फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये देह बख्शी है, और उसके बाद में धन्यवाद करना चाहती हूँ उन माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और उस माता पिता का जिन्होंने मुझे बहू नहीं बेटी का दर्जा दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर राजवीर सेखो सर की, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पर लाइव आने का मौका दिया। तो थैंक यू मिस्टर राजवीर सेखो सर। और अपनी अपलाइन मिस्टर रविंदर सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बट आज का स्पेशल थैंक्स है मेरे उस गुरु के लिए जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आए, जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पाठ पढ़ाया। उनका नाम मिस्टर दलीप कुमार है, जो कि राजपुरा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे ये पाठ पढ़ाया कि ये वो इंडस्ट्री है मैम जहां पर आकर हम अपने सारे सपने सच कर सकते हैं। तो शत शत नमन है उनको, मेरे गुरु को, क्योंकि गुरु के बिना कोई गति नहीं कर सकता। तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है, आई होप सो कि मैं सबका विजन क्लियर कर सकूं। आज के सेशन में प्रोडक्ट और प्लान की बहुत ही आसान शब्दों में आप सबको जानकारी दे सकूं। तो शुरुआत करते हैं। प्रोडक्ट को जानने से पहले मैं आपको आज कुछ बेसिक्स क्लियर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें रेनेटस नोवा की नीड क्यों है। ये वो प्रोडक्ट है जिसकी हम सबको नीड है, बट हाउ, व्हाई, क्यों नीड है हम इस प्रोडक्ट की। इसके साथ, लेकिन उससे पहले, प्रोडक्ट को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है और हमारी बेसिक्स नीड क्या है, ताकि मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में क्लियर कर सकूं। तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर पे। हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो है सेल्स। हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल्स से। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी का निर्माण करती हैं। बहुत सारे इनफिनिट सेल्स मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। और अ बंच ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज का निर्माण करते हैं, यानी कि उत्तक का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? हमारे ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हमारा सेल काम कैसे करता है। हमारी बॉडी का जो सेल है उसका काम क्या है? हमारे फूड में से न्यूट्रिशन को लेकर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, हम ओमेगा 3 के कैप्सूल ले रहे हैं, तो हमारे बॉडी के सेल्स क्या करेंगे? उन कैप्सूल में से ओमेगा 3 को निकालेंगे और उसको हमारे हार्ट तक ले जाएंगे। इसी तरीके से यदि हम कैल्शियम ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में से वो कैल्शियम को जो हमारे सेल्स हैं वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में, हमारे अलग अलग बॉन्स में ले जाएंगे। तो इस तरीके जो सेल है वो अलग अलग, उसका जो काम है वो अलग अलग है। सेल का जो मेन फंक्शन है, वैसे तो सेल के बहुत फंक्शंस हैं, बट सेल का जो मेन फंक्शन है वो है फूड में से न्यूट्रिशन को निकालकर उसको अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करना। अब आती हूँ मैं अपनी बेसिक नीड पे। हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं? तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं आज की वो ये हैं, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए जीने के लिए? फूड, हमारा जो बेसिक नीड है। सेकंड है वाटर, और थर्ड है एयर। तो वन बाय वन मैं आपको क्लियर करूंगी कि हमारा जो ये फूड है क्या वो प्योर है। आज हम फूड के बारे में बात करेंगे कि जो फूड है हमारा वो पूरी तरह से इंजेक्टेड हो चुका है। हम एज अ फूड क्या ले रहे हैं? हम एज अ फूड यूरिया ले रहे हैं, हम पेस्टिसाइड्स कंज्यूम कर रहे हैं, हम केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं, और भी बहुत तरीके की खतरनाक जो इसके अंदर केमिकल्स डाले गए हैं हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो फूड जो है पूरी तरह से इंजेक्टेड हो चुका है। तो दूसरी हमारी जो बेसिक नीड है वो है वाटर। अब वाटर है, हम पूरा दिन पानी को कंज्यूम करते हैं, बट वो जो पानी है क्या वो क्लियर है? वो बिल्कुल प्योरीफाई होकर हमें मिल रहा है? तो नहीं। पानी के साथ हमारी बॉडी में सॉल्ट जा रहा है, शोरा जा रहा है, जो कि हमारे शरीर की हड्डियों को खराब कर रहा है। तो इस तरीके से पानी भी पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुका है। तीसरी हमारी जो बेसिक नीड है वो है एयर। वैसे तो बहुत सी नीड्स हैं, बट आज हम बेसिक नीड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो तीसरी जो हमारी बेसिक नीड है वो है एयर। एयर पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुकी है। पोल्यूशन का रीजन क्या है? बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज का जो धुआं है वो निकल के आ रहा है। पहले के टाइम में गाड़ियां बहुत कम थी, अब गाड़ी बहुत ज्यादा है, बाइक्स बहुत ज्यादा है, स्कूटीज बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब ये जो पोल्यूशन है वो क्या हो रहा है? हमारे बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, जो कि हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है, हमारे हार्ट को डैमेज कर रहा है, अस्थमा का एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स को भी डैमेज कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा एयर, फूड और वाटर पोल्यूटेड हो चुका है। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सबसे कि क्या इसका कोई अल्टरनेट है? क्या हम फूड को किसी तरीके से हेल्दी कर सकते हैं? क्या हम वाटर को किसी तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं? या फिर हम एयर को फिल्टर कर सकते हैं?
तो ऑब्वियस हमारा सबका जवाब होगा नहीं, बिकॉज ये रियलिटी है कि हम सब इन चीजों को प्योरीफाई नहीं कर सकते। कुछ हद तक हम इनसे थोड़ा सा मतलब इनको हम क्लियर कर सकते हैं। लाइक फूड है, फूड में से केमिकल को निकालने के लिए हम इसको गर्म पानी से धो सकते हैं, सब्जियों को हम गर्म पानी में भिगोकर उसको उसके बाद बना सकते हैं। अगर वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं हम, तो उसको बॉईल करके कंज्यूम कर सकते हैं, या उसको आरओ करके उसको फिल्टर करके उसके बाद हम उसको मटके में शिफ्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एयर के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो पूरा दिन एनवायरमेंट में रहती है और हम उसको पूरा दिन कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से हर चीज का कोई ना कोई अल्टरनेट है, लेकिन फिर भी इन सबके बावजूद, इतनी मुश्किलों के बावजूद, इतनी मशक्कत करने के बावजूद भी हम इन सबसे नहीं निपट सकते। तो रेनाटस नोवा की हमें नीड क्यों है? मैंने आपको बताया था सेल्स के बारे में। सेल्स का काम है हमारी बॉडी को फूड में से न्यूट्रिशन निकाल के देना, बट वो कब होगा? जब हम बॉडी में अपने वाटर को कंज्यूम करें। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है आजकल के टाइम में। तो हमें आज किस चीज की नीड है? इन सब से निपटने के लिए, इन सबके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि इन सबसे हम निपट सके या इन सबसे बीमारियों से हम दूर रह सके। तो हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट पे। रेनाटस नोवा हमारा एक कंपनी का सिंगल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, ये आपस में को रिलेटेड है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको क्लियर करूंगी कि हम जो खाना खा रहे हैं, हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। हम पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, लेकिन जबकि हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए। हम प्रोटीन को अपनी डाइट में फॉलो नहीं कर रहे, हम मिनरल्स को फॉलो नहीं कर रहे, हम आयरन को फॉलो नहीं कर रहे, हम कैल्शियम को फॉलो नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना खा रहे हैं। हम बे टाइम में खाना खा रहे हैं। हम घड़ी में सुई देखते हैं कि 2 बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं, लंच का टाइम हो चुका है, तो हम उसके अकॉर्डिंग खाना खा रहे हैं। बट हमने खाना किसके अकॉर्डिंग खाना है? हमने न्यूट्रिशन के ऊपर खाना खाना है, हमने अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंग खाना खाना है। बट न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंग खाना ना खाने की वजह से हमारा शरीर है जो बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। हमारे शरीर में रोग बहुत ज्यादा पनप रहे हैं। तो रेनाटस नोवा एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है जो एयर, फूड और वाटर के साइड इफेक्ट्स को खत्म करता है और हमें एक ऐसा डाइट देता है, एक ऐसी डाइट देता है जो कि हम बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। तो आज के हम चलेंगे प्रोडक्ट पे, रेनाटस नोवा पे। 3 जुलाई 2018 को ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था और आज 34 महीने 15 दिन कंप्लीट कर चुका है ये प्रोडक्ट मार्केट में, और बाकमाल टेस्टिमोनियल्स के साथ आज ये मार्केट में उतर चुका है। और मार्केट में इतने ज्यादा टेस्टिमोनियल्स, आई थिंक ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है यूट्यूब पर। लॉट्स ऑफ मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हैं इसके। तो चलते हैं हम रेनाटस नोवा के प्रोडक्ट पे। हम स्क्रीन शेयर करेंगे। शशि सर, आप 1 बाय 1 स्क्रीन शेयर करें ताकि हम आगे इसको डिस्कस कर सकें। मैम एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्क्रीन आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप अगर ऐसे कंटिन्यू कर जाएं, फाइल अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो रेनाटस नोवा कंपनी ने 6 साल की रिसर्च करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसके अंदर जो क्वांटिटी है कैप्सूल की वो है 120 कैप्सूल्स। अब ये 120 कैप्सूल जो हैं, ये हमारी 2 महीने की खुराक है। अगर आप अनहेल्दी हैं तो ये 1 महीना हमारे 120 कैप्सूल्स हमारी 1 महीने की खुराक है। तो ये जो कैप्सूल्स हैं, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, मैं उसके बारे में आज आपको क्लियर करूंगी कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको कंज्यूम करके या जिसको इनटेक करके, जिसको खाने के बाद हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट आता है वो है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन थाईलैंड का एक इंग्रेडिएंट है, एक फ्रूट पार्ट है, जिसके अंदर पल्प भी यूज किया गया है और इसके छिलके का भी यूज किया गया है। अब ये जो छिलका है, इसके अंदर 41 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और मैंगोस्टीन के पल्प में 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अब ये टोटल 44 एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करते हैं। अब इसका जो छिलका है उसमें दो तरीके के, सॉरी, इसके पल्प में 2 ऐसे जानक अंश पाए गए हैं, अल्फा एंड बीटा, जो कि कैंसर को खत्म करने का काम करते हैं। तो मैंगोस्टीन एक सिंगल ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि कैंसर किलर का काम कर रहा है। बहुत से मार्केट में प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे एंटी कैंसर, बट ये जो मैंगोस्टीन है ये कैंसर किलर का काम करता है। इसके अलावा मैंगोस्टीन एंटी एजिंग का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एज 30 ईयर्स है, आप दिख 40 ईयर्स के रहे हो, आपकी एज अगर 20 है, आप 30 ईयर्स के दिख रहे हो,
अपनी उम्र से 5 से 10 साल आप ज्यादा दिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो उम्र है आपकी रियल एज से ज्यादा दिख रही है। बट मैंगोस्टीन को अगर आप कंटिन्यू 6 महीने से 1 साल कंज्यूम करते हो, तो ये क्या करता है, आपकी एज को आपकी रियल एज की तरफ पुश करना शुरू कर देता है। इसके अलावा मैंगोस्टीन का जो मेन फंक्शन है वो है 2 टाइप की शुगर पे ये काम करता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जैसे कि बच्चों में जो शुगर पाई जाती है वो कहलाती है टाइप 1, और टाइप 2 वो शुगर है जो कि एडल्ट्स में पाई जाती है। तो इस तरीके से दोनों टाइप की शुगर को ये कंट्रोल करता है, बैलेंस फॉर्म में लेकर आता है, और धीरे धीरे शुगर को ये ठीक करके आपकी जो शुगर की मेडिसिन है उसको भी रिमूव कर देता है, उसको भी खत्म कर देता है। इसके अलावा कुछ लोगों को किडनी में बहुत ज्यादा स्टोन बनता है, बार बार कैल्शियम जमा होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, उनको स्टोन की प्रॉब्लम आती है। बट ये क्या करता है, उस स्टोन को भी ये हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। इस तरीके से मल्टीपल फंक्शन है, और मल्टीपल फंक्शन है इसके मैंगोस्टीन के। हम अगले इंग्रेडिएंट पे चलेंगे। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है माका रूट। अब माका रूट एक जड़ है, पेरू में ये पाया जाता है, और ये जो माका रूट है ये क्या करता है, माका रूट हमारी बॉडी को नेचुरल कैल्शियम प्रोवाइड करवाता है। लाइक हमें डेली कितनी यूनिट्स में कैल्शियम चाहिए, या हमें डेली कितना कैल्शियम चाहिए, ये हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है। बट माका रूट ने, अगर यदि हम इसके 2 कैप्सूल भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो माका रूट हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है, हमारी जो डेली की कैल्शियम की जरूरत है, उसकी रिकवरी कर देता है। तो इस तरीके से माका रूट हमारी बॉडी में कैल्शियम प्रोवाइड करवाता है। दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है वो है लेडीज और जेंट्स के हार्मोन्स को बैलेंस करना। फॉर एग्जाम्पल, लेडीज के पीरियड्स इनबैलेंस हो जाते हैं, उनको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम चल रही है, उनकी बॉडी में एग ज्यादा बन रहे हैं उनकी ओवरी में, या कम बन रहे हैं, इस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप मेल की तरफ आते हो, उनके हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, स्पर्म्स बूस्ट नहीं होते हैं, फर्टिलिटी बूस्ट नहीं होती है। तो इस तरीके से वो जो आजकल का यूथ है वो इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन माका रूट क्या करता है, लेडीज और जेंट्स की बॉडी को स्कैन करता है, और उनके जो हार्मोन्स इनबैलेंस हो चुके हैं उनको बैलेंस करता है, और जो कंसीविंग की प्रॉब्लम है उसको भी खत्म कर देता है। तो इस तरीके से माका रूट मल्टीपल तरीके से हमारी बॉडी में जाकर काम करता है। बहुत ही अच्छा एक रूट कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट हम चलेंगे तीसरे इंग्रेडिएंट पे, वो है साइबेरियन जिनसिंग। अब साइबेरियन जो जिनसिंग है वो भी एक रूट है, साइबेरिया से लिया गया है। जिनसिंग भी बहुत से फॉर्म्स में पाया जाता है, बट ये जो साइबेरिया का जिनसिंग है ये बहुत ही फायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज ये क्या करता है, हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। आपने कोरोना काल में, अभी भी कोरोना का काल ही चल रहा है, कोविड-19 में आपने इम्यून सिस्टम का नाम जरूर सुना होगा। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, ये जो साइबेरियन जिनसिंग है, उस पावर को बढ़ाता है। हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी की फौज है, व्हाइट ब्लड सेल्स की, जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। लेकिन ये क्या करता है, जिनसिंग हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारी बॉडी को क्लीन करके डेड सेल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो इस तरीके से साइबेरियन जिनसिंग का जो अगला मेन फंक्शन है वो ये है कि ये डीएनए डैमेज को डिक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर को शुगर है, या फिर आपके फादर को बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करती है, हम पर आकर अटैक जरूर करती है एक उम्र के बाद। बट अगर आप रेनेटस को कंज्यूम कर रहे हो तो ये डीएनए डैमेज को भी डिक्रीज कर देगा, डीएनए डैमेज को खत्म करेगा। इट मीन्स कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलने वाली बीमारियां हैं ये उनको हमारे शरीर तक नहीं आने देगा। तो इस तरीके से हम अगले इंग्रेडिएंट पे चलेंगे। हमारा आज का चौथा इंग्रेडिएंट है एल्डरबेरी। अब एल्डरबेरी क्या करता है, एल्डरबेरी हमारे शरीर से जाकर 3000 टाइप्स की एलर्जीज को खत्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोढ़ की प्रॉब्लम है, ये वो क्या है, एक तरह की एलर्जी है जो कि स्किन की एलर्जी है। किसी को, जिसको हम सोरोसिस भी बोलते हैं, किसी को फुलवेरी है, व्हाइट पैचेस, वो क्या है, वो भी एक स्किन की एलर्जी है। किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, सुबह उठकर छींकें आना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक एलर्जी का फॉर्म है। इसी तरीके से किसी को बादाम से, किसी को मशरूम से, किसी को किसी लिक्विड से, और किसी को किसी चीज के खाने से एलर्जी होती है। इवन देन हम सबको किसी ना किसी चीज से एलर्जी है।
किसी को नींबू से, किसी को खट्टी चीजों से, दही से एलर्जी है, किसी को लस्सी से एलर्जी है, किसी को किसी सब्जी से एलर्जी है, किसी को किसी चीज से एलर्जी है। तो इस तरीके से 3000 टाइप्स ऑफ एलर्जीज हैं अलग अलग फॉर्म में, बट एल्डरबेरी क्या करता है, 3000 तरीके की एलर्जीज को खत्म करता है। नेक्स्ट हम चलेंगे जी, तो एल्डरबेरी के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट रास्पबेरी पे। ये भी एक तरीके की बेरी है, और रास्पबेरी क्या करता है, हमारी बॉडी के बीएमआई को मेंटेन करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को ये मेंटेन करता है, या बॉडी मास इंडेक्स को भी ये मेंटेन करता है, जो कि हमारे बॉडी, जिससे कि हमारा बॉडी वेट मेंटेन रहता है। अगर किसी को मोटापे की प्रॉब्लम है तो रास्पबेरी को आप ले सकते हो। तो रास्पबेरी को लेने से क्या होता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इवन अमेरिका, यूरोप और कुछ और कंट्रीज में भी रास्पबेरी को वेट लॉस के लिए खाया जाता है। इसका पाउडर बनाकर लिया जाता है, इसका शेक बनाकर लिया जाता है, इसका जूस बनाकर लिया जाता है। तो इस तरीके से रास्पबेरी भी बहुत तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है। इम्यून सिस्टम पे रास्पबेरी बहुत अच्छा काम करता है। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और रास्पबेरी से हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू भी कंप्लीट हो जाती है। रास्पबेरी हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है। अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है, मैं आपको आज रिजल्ट बताती हूँ अपने चश्मे का। मुझे 1 नंबर का चश्मा लगा हुआ था, बट रेनेडस नोवा कंज्यूम करने के बाद आज जो मेरा चश्मा है वो 0.25 नंबर का हो चुका है। तो सिर्फ 0.25 नंबर का चश्मा रह चुका है, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता लगाने या ना लगाने से। तो इस तरीके से ये बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है मैंने, क्योंकि लोगों की जो नजर है वो दिन ब दिन एज के अकॉर्डिंग बढ़ती है, बट यहाँ पे क्या है, मेरी नजर यहाँ पे ठीक होनी शुरू हो गई है इस प्रोडक्ट को लेने के बाद। तो हम चलेंगे ब्लैक करंट। ब्लैक करंट क्या है, ये भी जूसी एक तरह की चेरी है, और ये क्या करता है, ब्लैक करंट हमारी बॉडी को ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 प्रोवाइड करवाता है। अब जो ओमेगा 3 है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को पता है ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3 के वो कैप्सूल कंज्यूम करते हैं ताकि अपने हार्ट को हेल्दी रख सकें, और ओमेगा जो 6 है वो हमारे ब्रेन को हेल्दी रखता है, हमारे ब्रेन को कंप्लीट फूड देने का काम करता है ओमेगा 6। और ओमेगा जो 9 है वो हमारे लीवर को, हमारे लंग्स को, हमारी किडनी को और बहुत से ऑर्गन्स को कंप्लीट फूड देने का काम करता है। इसके अलावा हमारे हीमोग्लोबिन को भी ये कंप्लीट करता है। ब्लैक करंट, अगर किसी का ब्लड नहीं बनता, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम या 7 ग्राम बन रहा है, तो ब्लैक करंट ने क्या करना है, हमारी बॉडी में जाकर हीमोग्लोबिन की रिकवरी करनी है और हमारे आरबीसी को बढ़ाना है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे सोर चेरी पे। ये भी एक चेरी है। सोर चेरी क्या करता है, हमारे बॉडी में जाकर एसिड को बैलेंस करता है। अगर हमारी बॉडी को एल्कलाइन की जरूरत है तो हमारी बॉडी को एसिड की भी जरूरत है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जाकर एसिड को मेंटेन करता है। बट अगर हमारी बॉडी में एसिड कभी बढ़ जाता है, और एसिड बढ़ने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर बॉडी में एसिड बढ़ जाता है तो एसिड बढ़ने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम कब्ज बोलते हैं। अगर कब्ज होता है तो नेचुरल थोड़े टाइम बाद बवासीर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बवासीर क्या करता है, धीरे धीरे कई तरह से, मतलब ब्लीडिंग वाली या सूखी ड्राई फॉर्म में ये चेंज हो जाता है, जिसको कि डॉक्टर एंड में जाकर ऑपरेट बताते हैं। इसके अलावा जब एसिड बढ़ता है बॉडी में, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जाकर सूखना शुरू हो जाता है, और पित्ते में पथरी और किडनी में पथरी का रूप ले लेता है, और इस तरीके से लास्ट में आकर एक कैंसर का रूप ले लेता है, पेप्टिक अल्सर का रूप ले लेता है, और बहुत तरीके से हमारी बॉडी में अल्सर पैदा करता है। बट अगर आप रेनेटस नोवा को कंज्यूम कर रहे हो तो ये हमारी बॉडी से एसिड को जड़ से निकालता है और आने वाली बीमारियों से हमें ये दूर रखता है। नेक्स्ट हम चलेंगे गैनोडर्मा पे। अब गैनोडर्मा क्या करता है, ये हमारे शरीर की पूरी तरह से सफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी की सर्विस करवा रहे हो ताकि उसकी जो लाइफ है आप उसको बढ़ा सको, वो स्मूथ हो सके, वो क्लीन चल सके। आप अपनी स्कूटी की सर्विस करवा रहे हो, आप अपनी बाइक की सर्विस करवा रहे हो उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। बट आप अपने शरीर की कभी आपने सर्विस करवाई है अपने शरीर की लाइफ को बढ़ाने के लिए? बट नहीं, रियल में सबका कमेंट में आंसर आएगा नहीं, आपने आज तक अपनी बॉडी की सर्विस नहीं की। बट गैनोडर्मा क्या करता है, हमारे बॉडी की सर्विस करता है, इसीलिए इसको किंग ऑफ हब के नाम से भी जाना जाता है। गूगल पे आप टाइप करोगे किंग ऑफ हब तो आपको इसकी पिक्चर आ जाएगी गैनोडर्मा की।
तो गैनोडर्मा हमारी बॉडी की सफाई करके 200 से 250 बीमारियों से हमें बचाकर रखता है। इसके अलावा ये यूटीआई प्रॉब्लम को खत्म करता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी खत्म करता है हमारी बॉडी से, और इम्यून सिस्टम पे भी ये काम करता है, और रेडिशंस को भी कंट्रोल करता है। रेडिशंस मतलब जो पूरा दिन हमारे पास ये मोबाइल रहता है या बहुत से तरीके से हम रेडिशंस को कंज्यूम कर रहे हैं, बट ये क्या करता है, रेडिएशन को कंट्रोल करता है और हमारे मेमोरी को भी बूस्ट करने का काम करता है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे सीग्रू पे। सीग्रू जो है पत्तियों की फॉर्म में यहाँ पे यूज किया गया है, बहुत ही बाकमाल ही इंग्रेडिएंट है इंडिया का। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको बहुत अच्छे से इसको क्लैरिफाई करेगा कि सीग्रू क्या काम करता है हमारे शरीर में जाकर। बिकॉज सीग्रू क्या करता है, आयुर्वेदा लैंग्वेज में वात को, पित्त को और कफ को ये बैलेंस करता है। वात यानी हमारे शरीर में जो वायु उपस्थित है, पित्त हमारी बॉडी में जो हीट प्रेजेंट है, और कफ हमारी बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है। तो वायु को यानी कि वात को, पित्त को यानी कि हीट को, और कफ को हमारे पानी को, ये वाटर को ये हमारी बॉडी में बैलेंस करता है, जिसकी वजह से वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष से बचा जा सकता है, और 300 से 350 बीमारियों को आने से रोका जा सकता है। और सीग्रू इसके अलावा हमारे स्टेमिना को बूस्ट करता है, जेंट्स की फर्टिलिटी को ये बूस्ट करता है। अगर कोई थायराइड पेशेंट है तो ये उसको मतलब उसके बॉडी में जाकर उसके जो सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, उनको ये खत्म करने का काम करता है, डेड सेल्स को। इस तरीके से जो सीग्रू है अपने आप में ही बाकमाल है। इसको हम मोरिंगा कहते हैं, स्वांजना कहते हैं पंजाब में। तो इस तरीके से इसको एक यूनिक कंपोजिशन का नाम दिया गया है। यूनिक कंपोजिशन इसलिए बोला गया है क्योंकि 9 इंग्रेडिएंट्स का बाकमाल निचोड़ निकालकर इनको कैप्सूल फॉर्म में तैयार किया गया है। तो इस तरीके से एक रिसर्च वैल्यू प्रोडक्ट है। मैं आपको क्लियर करूंगी कि हमारी बॉडी में बीमारी क्यों आती है, उसके 5 कारण हैं। उसके कुछ कारण हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। दूसरा, यदि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और यदि हमारी बॉडी का स्टेमिना वीक हो जाता है, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती है। चौथा, यदि हमारे सेल्स की ग्रोथ नहीं होती है, हमारे डेड सेल्स यदि शरीर से बाहर नहीं निकल रहे और हमारे नए सेल्स पैदा नहीं हो रहे। और पांचवा, अगर हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ इनबैलेंस हो जाता है तो हमारा जो शरीर है वो बीमारियों का शिकार हो जाता है। बट रेनेटस नोवा क्या करता है, इन 5 कारणों को खत्म करता है। इस बात को थोड़ा समझो, रेनेटस नोवा बीमारी को खत्म नहीं करता, बीमारी होने वाले कारणों को खत्म करता है। तो जब हमारी बॉडी से बीमारी के कारण खत्म हो जाते हैं तो बीमारी ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। तो ये था प्रोडक्ट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कितना एक समझ में आया, और अगर इसके बाद भी कोई सवाल रह जाता है तो हम पर्सनली उसको डिस्कस करेंगे, या अगले लाइव सेशन में आके हम उसको सवाल और जवाब पर डिबेट करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलेंगे इसके मार्केट प्लान पे। बहुत ही जबरदस्त ये मार्केट प्लान है। बट अगली स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रेनेटस वेलनेस की आज हमें नीड क्यों है। फर्स्ट मैंने आपको क्लियर किया था रेनेटस नोवा की नीड क्यों है, हमें इस प्रोडक्ट की नीड क्यों है। तो अब मैं क्लियर करूंगी कि रेनेटस वेलनेस की नीड क्यों है, इस बिजनेस प्लान की नीड क्यों है। आज अगर हम बात करें जॉब्स की, तो जॉब्स आप डेली न्यूज में पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हो कि कितने ही लोग रोज बेरोजगार हो रहे हैं। लोगों की रोजी रोटी जो है वो छीनी जा रही है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, बिकॉज हमारी जो सरकार है या जो हमारे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो मजबूर हो चुकी हैं निकालने के लिए। दूसरा, आज जॉब की कमी है, हमें आज अपने बिजनेस की जरूरत है। दूसरा है कि आज हमें फ्रीडम की जरूरत है, टाइम की फ्रीडम की जरूरत है। तो ये जो टाइम की फ्रीडम है ये हमें कहाँ पे मिल सकती है, एक नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मिल सकती है। तो टाइम की फ्रीडम आपको मिलती है रेनेटस वेलनेस में। तीसरा, ये लाइफस्टाइल को चेंज करता है। रेनेटस वेलनेस हमारे लाइफस्टाइल को भी बखूबी चेंज करता है, और हमें क्या करता है, यहाँ पे अपना चेक खुद लिखने के लिए हमें मजबूर कर देता है। तो ये कुछ रीजंस हैं रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन करने के, जिन रीजंस को देखकर मैंने ज्वाइन किया। और आज हम चलेंगे रेनेटस वेलनेस के बिजनेस प्लान पे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ उसके ऑफिस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, इंडिया कॉर्पोरेट एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कि बेंगलोर में प्रेजेंट है। कॉर्पोरेट ऑफिस है जो कि कोलकाता में है। ये कुछ इमेजेस हैं ऑफिस की जो आपको स्क्रीन पे शेयर की जा रही हैं।
ये ऑफिस का बेंगलोर का एड्रेस है ऊपर। तो बाकमाल मैनेजमेंट है रेनेटस वेलनेस की। अभी तक कुछ कमी देखने को नहीं लग रहा है। अगर कुछ कमी लगती है तो साथ के साथ क्विक एक्शन लेती है कंपनी। सिंस 2018 से ये कंपनी चल रही है। एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, 3 कॉर्पोरेट ऑफिस हैं और इसके अलावा 500 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट खोल चुकी है कंपनी। जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, NABL टेस्टेड प्रोडक्ट है। 24,50,000 से ज्यादा ये कंपनी जो है बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे हम चलेंगे। 83 अचीवर्स मलेशिया का टूर ले चुके हैं। 126 अचीवर्स यहाँ पे सेकंड इंटरनेशनल टूर अचीव कर चुके हैं। 7,000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स यहाँ पे रीट्रीट का प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं। 100 से ज्यादा ये कंपनी लोगों को मिलियनियर बना चुकी है और 450 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे कैश अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स दे चुकी है। तो अगली स्क्रीन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा बिजनेस प्लान है। बाकमाल ये बिजनेस प्लान है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना। जी सर। तो अलग अलग तरीके से हमें कंपनी यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए ऑफर करती है। 5 तरीके से हमें कंपनी ने यहाँ पे ऑफर किया हुआ है। सबसे पहले कंपनी हमें ऑफर करती है, ये प्लान उन लोगों के लिए है जो अभी ट्रायल ले रहे हैं या जिनको अभी लगता है कि थोड़ा सा फेथ बनाना है इस कंपनी पे, तो वो 2700 से लेकर इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। 2700 में कंपनी की तरफ से हमें 2 पीस प्रोवाइड होते हैं जिनका MRP 3100 रुपए है और टीम का जो कमीशन आता है वो कितना आता है 8%। नेक्स्ट जो हमारी ज्वाइनिंग है वो है 7900 7900 रुपए की। 7900 रुपए में कंपनी हमें 6 प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है जिसका MRP 9300 रुपए है और जो कमीशन है वो 2% बढ़ जाता है, यहाँ पे 8% से 10% हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो अमाउंट है वो है 13,100 रुपए का। 13,100 रुपीज में कंपनी हमें 10 बॉटल्स प्रोवाइड करवाती है जिसका जो MRP रहता है वो है 15,500 और जो टीम का कमीशन है वो है 12%। और नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो है 23,400 रुपए। 23,400 रुपए में कंपनी हमें 18 प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है और जिसका MRP रहता है 27,800 रुपए और जो कमीशन है वो 14% रहता है। नेक्स्ट हमारा जो पैकेज का जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो है 51,200 रुपए। सर अभी आप उसी स्क्रीन पे रहें, कुछ थोड़े से मैंने पॉइंट्स क्लियर करने हैं। 51,200 रुपए में कंपनी हमें यहाँ पे 40 प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है और 40 प्रोडक्ट के बदले हमें जो कमीशन मिलता है वो कितना मिलता है 16% मिलता है। अब मैं आपको कमीशन का एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको 8% पे यानी कि 2700 के पैकेज पे और आपके दोनों साइड बिजनेस चल रहा है 10-10 हजार का, तो आपको कमीशन कितना आएगा 8,000। और अगर आपको 10% पे यानी कि 7900 के पैकेज पे तो आपको कमीशन इतने ही बिजनेस का कितना आएगा 1,000 रुपए। अगर आप अगले ज्वाइनिंग अमाउंट पे हो 12% पे यानी कि 13,100 रुपए पे तो आपको यहाँ पे कितना आएगा 1,200 रुपए कमीशन आएगा। अगर आप हो 23,400 के अमाउंट पे तो आपको इतने ही बिजनेस का कितना आएगा 1,400 रुपए कमीशन आएगा। और अगर आप सबसे बड़े पैकेज पे हो 51,200 रुपए पे तो यहाँ पे आपको 16% कमीशन आएगा यानी कि 1,600 रुपए। तो यहाँ पे जो वीकली कैपिंग है वो होती है 21 लाख रुपए। और नेक्स्ट हम चलेंगे डायरेक्टर 500 पे। यहाँ पे ना सीसी बेस्ड जो है हमारा जो बिजनेस होता है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं सीसी की वैल्यू क्या है। देखो हमारे इंडिया में रुपीस काउंट होते हैं, नेपाल में द रैंड काउंट होता है, साउथ में अलग करेंसी है, USA में डॉलर्स हैं, तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसीज हैं। तो ये कंपनी क्या कर रही है सीसी वैल्यू पे काम कर रही है। तो एक सीसी की जो वैल्यू है कंपनी में वो कितनी है 85 रुपीज विद GST। 85 रुपीज इसकी कंपनी ने वैल्यू डाली है। तो हमें यहाँ पे अपने सीसी को काउंट करना है 85 रुपीज से। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टर 500 का एग्जांपल देती हूँ। हमने अगर 500 सीसी का बिजनेस करना है तो यानी कि एक सीसी अगर 85 रुपए का है तो 500 सीसी को आप काउंट करो तो 500 को आप मल्टीप्लाई करोगे 85 रुपीज, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना अमाउंट निकलेगा 42,500 का। तो 42,500 लेफ्ट, 42,500 रुपए राइट। अगर आप ये मैचिंग करते हो तो आपको यहाँ पे टीम की तरफ से जो कमीशन आता है 8 से 16% के अकॉर्डिंग आता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, अगर आप 12% पे हो तो 12% पे आपको यहाँ पे 4,000 का कमीशन आता है और एक ही वीक में अगर आप ये मैचिंग करते हो तो आपको यहाँ पे 2 बॉटल्स फ्री दी जाती हैं। इट मीन्स 7 से 7,500 आप यहाँ पे एक हफ्ते का अर्न कर सकते हो। अगर मंथली बात करो तो 28,000 यहाँ पे आप
अर्न कर सकते हो उस लेवल को अचीव करके और मेंटेन करके। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे। एग्जीक्यूटिव लेवल क्या है? यहाँ पे 2000 सीसी का आपने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल 2000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 85 रुपीज से, तो यहाँ पे अमाउंट निकल कर आता है 1,70,000 रुपए। तो 1,70,000 आपको लेफ्ट करना है, 1,70,000 आपको राइट करना है। जब ये दोनों की मैचिंग होती है तो आपको यहाँ पे 12% के हिसाब से कमीशन आता है 15,000 रुपए। आपकी टीम का चेक बना हुआ है 1 लाख का, तो 1 लाख में से कंपनी आपको 10% देती है। जी हाँ, 1 लाख में से कंपनी आपको 10% देती है। आपकी टीम कमीशन की अर्निंग है 15,000 और आपकी टीम कमा रही है 1 लाख, तो उस 1 लाख में से भी आपको कंपनी आपको 10% देती है, यानी कि 10,000 रुपए। तो 15,000 में वो 10,000 रुपए जुड़कर आपको 25,000 उस हफ्ते का कमीशन आता है। तो इस तरीके से 25,000 रुपए आप वीकली कमा सकते हो। इस लेवल को मेंटेन करके आप 1 लाख रुपए वीकली अर्न कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स पे। तो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो रैंक मैंने आपको बता ही दिया, 500 सीसी करने के बाद आपको कंपनी यहाँ पे 2 बॉटल्स देती है। अगला लेवल है एग्जीक्यूटिव। अगर आप एग्जीक्यूटिव को मेंटेन करते हो तो यहाँ पे 12 हफ्तों में से 6 हफ्ते करने के बाद कंपनी आपको यहाँ पे एक टैब देती है, जिसकी जो वैल्यू है वो 10,000 पे रहती है और 5,000 आपको यहाँ पे कैश बोनस मिलता है। नेक्स्ट आता है सीनियर एग्जीक्यूटिव। सीनियर एग्जीक्यूटिव में आपको कंपनी 6 बार मेंटेन करने पर लैपटॉप और प्रोजेक्टर, जी हाँ, दोनों आपको देती है कंपनी। 1 लैपटॉप और 1 प्रोजेक्टर आपको दोनों प्रोवाइड करवाएगी और 10,000 का यहाँ पे आपको कैश बोनस मिलेगा। नेक्स्ट आता है रीजनल लेवल। रीजनल लेवल पे आपको 50,000 वर्थ का स्मार्ट एलईडी मिलता है और 50,000 का ही आपको यहाँ पे कैश बोनस मिलता है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे डोमेस्टिक टूर पे। कंपनी हमें साल में 4 बार डोमेस्टिक टूर देती है, जिसको हम रीट्रीट भी बोलते हैं। ये कब देती है? आपकी लेफ्ट और राइट में जब 3-3 हजार सीसी का बिजनेस होता है, अप्रोक्सीमेट 2,55,000, 2,55,000 का जब मैचिंग होता है तो कंपनी यहाँ पे आपको 2 दिन 1 रात का स्टे देती है 5 स्टार होटल में, जिसकी क्लोजिंग कब होती है? 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। ये 4 बार क्लोजिंग होती है, 4 बार आपको टूर प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे हाफ ईयरली इंटरनेशनल टूर पे। ये जो हाफ ईयरली इंटरनेशनल नेशनल टूर है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 30 सितंबर को इसकी क्लोजिंग होती है। फर्स्ट 3 महीने में जो आपने रिट्रीट किया है वो भी इसमें काउंट होता है 3,000 सीसी, तो वो मिलाकर आपको 45,000 सीसी का बिजनेस यहाँ पे दोनों तरफ से मैच करना होता है। और ये मैचिंग करने के बाद आपको टूर मिलता है कोलालमपुर का, और ये टूर जो है वो 4 दिन का और 3 रातों का टूर मिलता है, फुल इंजॉयमेंट और फुल ट्रेनिंग के साथ। तो नेक्स्ट हम चलेंगे एनुअल टूर पे, ईयरली इंटरनेशनल टूर पे। इसकी जो स्टार्टिंग होती है 1 अप्रैल को होती है और जो इसकी क्लोजिंग होती है वो 31 मार्च को होती है। तो 1 साल का ये जो टाइम पीरियड होता है, आपको कितना बिजनेस करना है विद टीम? 1,45,000 सीसी, 1,45,000 सीसी दोनों तरफ से। तो यहाँ पे आपको इतना काम करने पर कंपनी 7 रातों का और 8 दिनों का टूर देती है। ये जो टूर है यूरोप का रहेगा इस बार, और बाकमाल विद फुल एंजॉयमेंट विद ट्रेनिंग, और यहाँ पे आपको करोड़पतियों और अरबपतियों से मिलने का मौका मिलता है। तो आप जो अपना टारगेट फिक्स करते हो इस बिजनेस में आने के बाद, तो आप ये टारगेट फिक्स करो कि आपको 3 महीने में 3,000 सीसी तो करना ही है, बट आते आते 1 साल में आपको 1,45,000 सीसी का यहाँ पे बिजनेस करना है, ताकि आप भी करोड़पतियों की लिस्ट में आ सको। तो थैंक यू, ये था आज का प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्लान। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपको कैसा लगा आज का सेशन। और